इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने इस हमले के लिए ईरान को दोषी ठहराया है। इजराइल के एक सीनियर अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की है। आज सुबह हुए इस हमले में हिजबुल्लाह ने 3 ड्रोन लॉन्च किए थे। इजराइल की सेना के मुताबिक इन ड्रोन में से 2 को मार गिराया था, जबकि एक ने प्रधानमंत्री आवास के पास की इमारत को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री ऑफिस से आए एक बयान के मुताबिक ईरान ने नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की थी। ये घटना कासीरिया में हुई, जो अपने शानदार विला और रोमन सभ्यता के अवशेषों के लिए मशहूर है। आईडीएफ ने बताया कि ड्रोन लेबनान से लॉन्च किए गए थे और इस हमले के कारणों की जांच की जा रही है। ईरान की तरफ से फिलहाल इजराइल के आरोपों पर कुछ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि ड्रोन हमले के बीच लोगों को कोई वार्निंग नहीं मिली। इजराइल का सुरक्षा कवच आमतौर पर किसी भी हमले को भांप लेता है और सायरन के जरिए लोगों की चेतावनी मिलती है। हालांकि नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाने वाले ड्रोन्स का पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि ड्रोन के हमले से पहले इजराइल के किसी भी इलाके में चेतावनी के सायरन नहीं बजे। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि ड्रोन को सैन्य हेलीकॉप्टर चेज कर रहा है और उसे हवा में मार गिराता है। हालांकि तेल अवीव के उत्तर में स्थित गलीलोट में सायरन जरूर बजे, जहां एक प्रमुख आईडीएफ इंटेलिजेंस बेस और मोसाद मुख्यालय स्थित है। हालांकि ये चेतावनी सायरन घरेलू मोर्चे के कमांड ऐप या अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं दी गई। इस घटना से इजरायली पीएम नेतन्याहू को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सायरन सिस्टम में बड़ी खामियों का पता चला है, जिसे दुरुस्त करने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि ड्रोन 70 किलोमीटर दूर से उड़कर आया था। हैरानी की बात तो ये है कि इस ड्रोन को इजरायली डिफेंस सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इलाके में सुरक्षा के अलार्म भी नहीं बजे। अलार्म नहीं बजने की वजह से इजरायली नागरिक बंकरों में नहीं जा सके। हालांकि ड्रोन की तीव्रता कम थी, इसलिए नुकसान भी सीमित हुआ है। ड्रोन लेबनान सीमा पार करके पहुंचे हुए थे। सिसेरिया में पीएम नेतन्याहू का पुश्तैनी घर है। पीएम ज्यादातर समय सिसेरिया वाले घर में ही रहते हैं। आईडीएफ ने कहा कि हमले के समय नेतन्याहू घर पर नहीं थे। सेना ने 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। 2 दिन पहले इजराइल ने लेबनान में बड़ा हमला किया था। हमले के बाद इजराइल ने दावा किया कि उसने यहिया सिनवार को मार गिराया है। यहिया सिनवार पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले का मास्टरमाइंड था। हमले के बाद से इजरायली सेना यहिया के पीछे पड़ी थी। अंत में इजरायली सेना ने अपने हमले से उसे ढेर कर दिया। सिनवार के डिप्टी खलील अल-हैया ने कहा कि अपने नेता की मौत के बावजूद हमास पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरेगा, जबकि नेतन्याहू ने इसे हमास के आतंकी शासन के पतन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।